हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की हुई है और वहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी की थी लास्ट वीडियो तक। आज एक और प्रॉपर्टी करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें आज क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसके इक्वल होगा। लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। देखिए, मैंने क्या बताया था कि अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और उसको यहाँ प्रूफ करेंगे। तो वो आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा, इसलिए वो हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होगा। वही प्रॉपर्टी फिर यहाँ से लेके चलेंगे और फिर उसको यहाँ प्रूफ कर देंगे। तो हमने लिया x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी से। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि x बिलोंग करेगा a में। देखो, इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग करेगा b माइनस सी में। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा b में एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। सिंपल है। यहाँ से क्या है कि जो x है b में बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। इसके बाद क्या होगा कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, हमने ये एक साथ लिख लिया, एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। सिंपल है इतना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो x बिलोंग टू a, देखो बीच में क्या है, हम इनको एक साथ लिखा कि ये a के पास भी है और b के पास भी है और एंड है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। एंड देखो यहाँ से क्या है, x c में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बिलोंग टू a माइनस सी, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस सी। देखो ये c पे तो है ही नहीं, जो x है हमारा c के पास नहीं है। सॉरी, ये मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, ये इंटरसेक्शन है। देखो x c में नहीं है, इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करेंगे तो वहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो c है वो a इंटरसेक्शन c में भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। देखो x इस सेट के पास है, इस सेट के पास नहीं है, इसका मतलब इसका माइनस कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ बिलोंग करेगा। x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है और a इंटरसेक्शन c में बिलोंग नहीं कर रहा, तो माइनस करके लिख देंगे इन दोनों के सेट के, तो वहाँ बिलोंग करेगा। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि ये जो a इंटरसेक्शन b माइनस सी है, ये सबसेट हुआ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। नाउ अगेन लेट कि कोई y एलिमेंट है जो हमने लिया a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c से। y यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b एंड y बिलोंग करेगा डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि बीच में माइनस है, इसका मतलब यहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से क्या होगा, y बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा b में, क्योंकि क्या है, इंटरसेक्शन है तो दोनों के पास होना चाहिए। एंड देखो यहाँ से क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में वो बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो बिलोंग नहीं करेगा c में। जब इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब वो c में भी नहीं होगा। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि y बिलोंग टू a, इसको हमने अलग लिख लिया और ये लिख लिया कि एंड y बिलोंग टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू c। यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि y बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा b माइनस c में।
देखो बी के पास तो है वाई लेकिन सी के पास नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी माइनस सी, सी को कैंसिल कर दिया, सी में नहीं है तो सी में नहीं है तो बी माइनस सी में होगा। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस सी में, और यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि ये जो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c है वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b माइनस सी का, क्योंकि यहाँ ये जो y है ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। और ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस सी था वो इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c में। देखिए मैंने जब ये प्रॉपर्टी एक साथ बताई थी तो मैंने बताया था ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल थी। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।